राधे राधे गाइस। आज की वीडियो में मैं आपको माता अन्नपूर्णा की कथा सुनाने जा रही हूँ। माता अन्नपूर्णा जो हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही विशेष पूजनीय देवी है। अन्नपूर्णा माता हमारा भरण पोषण करती है और अन्नपूर्णा माता की कृपा से ही हमें भोजन की प्राप्ति होती है और हमारे घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं होती। एक बार की बात है, एक धनंजय नाम का ब्राह्मण और उसकी पत्नी सुलक्षणा एक नगर में रहते थे। सुलक्षणा अपने पति से कहती है कि स्वामी, आप कोई काम काज कीजिए और भगवान की भक्ति कीजिए। तब जो धनंजय था उसने भूखा प्यासा रहकर भगवान की खूब भक्ति पूजा पाठ की। तब इससे जो भगवान थे विश्वनाथ, वो उससे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने रात को स्वप्न आकर धनंजय के कान में अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा 3 बार कहा। धनंजय सोचने पड़ गया, उसे कुछ समझ में नहीं आया। तब उसने दूसरे दिन ब्राह्मणों से पूछा कि यह अन्नपूर्णा कौन है और अपनी पत्नी को भी सारी बात बताई। तो पत्नी ने कहा कि शिवजी ने आपको मंत्र दिया है और आप शिवजी की फिर से आराधना करो, पूजा पाठ करो। फिर धनंजय पूर्व दिशा की ओर चला गया। वहाँ वह चलता गया, उसे फल मिलते फल खा लेता, झरनों का पानी पी लेता, फल मिलते फल खा लेता, झरनों का पानी पी लेता और वह भगवान की खूब आराधना पूजा पाठ किया करता था। फिर जैसे ही समय व्यतीत हुआ, धनंजय को एक बार कई सारी महिलाएं दिखाई दी और चांदी सी चमकती वन की शोभा नजर आई। सुंदर सरोवर के बीच में अप्सराएं बैठी थी और माँ अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कह रही थी। और तब उसने उन अप्सराओं से पूछा कि आप यह अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कह रही हैं, यह कौन है, यह क्या शब्द है? तब उन महिलाओं ने बताया कि ये माँ अन्नपूर्णा है, जिसकी कृपा से ही हमें भोजन अन्न आदि मिलते हैं। तब उसने कहा कि इनका व्रत कैसे करना चाहिए। तब उन्होंने उसको संपूर्ण विधि बताई और कहा कि यह 21 दिन का व्रत होता है। इसमें हमें 21 सूत लेने चाहिए और 21 दिन तक माँ की पूजा पाठ करनी चाहिए, उपवास करना चाहिए, निराहार हमें उनकी कथा सुननी चाहिए। अगर कथा सुनने के लिए हमारे समीप कोई नहीं हो तो हमें पीपल का पत्ता, सुपारी आदि को साक्षी बनाना चाहिए और सूर्य देवता को अर्घ दिए बिना, गाय को रोटी खिलाए बिना, तुलसा माँ की पूजा किए बिना हमें मुख में कुछ भी नहीं लेना चाहिए। हमें उनकी कथा निराहार सुननी चाहिए। हमें इस दिन झूठ बोलना, क्रोध करना और हमें तामसिक चीजें भी नहीं खानी चाहिए। तब उसने कहा कि मुझे भी आप यह सूत दीजिए, मैं भी यह व्रत करूंगा। तब उन्होंने कहा हाँ, हम तुम्हें जरूर देंगे। उन्होंने उसे भी सूत दे दिया और कहा कि तुम्हारा कल्याण हो और तुम जैसा चाहते हो वैसा हो। तब धनंजय ने व्रत किया और उसका व्रत पूर्ण हो गया। तब उसे सरोवर में 21 खंड की सीढ़ी दिखाई दी। वो सीढ़ी अपने आप ही प्रकट हो गई थी। वह उस सीढ़ी पर नीचे उतरता गया। तब उसे एक मंदिर में विराजमान अन्नपूर्णा माता के दर्शन हुए। वहाँ पर भगवान शिव भी थे। तब वह अन्नपूर्णा माता के चरणों में गिर गया और तब माता ने कहा कि तुमने मेरा उपवास किया, मेरी पूजा पाठ की, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ और अब तुम्हारी भगवान सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेगा। तब माता के वचनों को सुनकर जैसे ही वह
सुबह प्रातःकालीन रात को सोकर उठा, उसकी आंख जैसे ही खुली तो उसने अपने आप को काशी का जो एक मंदिर होता है वहाँ पाया। काशी के मंदिर में गया, तब उसने देखा कि माता अन्नपूर्णा का मंदिर है। तब वह उस मंदिर में पूजा पाठ करने लगा। उसको मंदिर के विशेष पुजारी का दर्जा मिला और धीरे धीरे उसका जो तेज है वो चारों तरफ फैलने लगा। और उसने घर जाकर देखा तो उसके घर में धन धान्य के भंडार हो गए। उसके घर में कोई कमी नहीं थी। तब बहुत से लोगों ने कहा कि तुम्हारे घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं है और खूब सुख संपत्ति है, परंतु एक पुत्र होना तो बहुत जरूरी है। तब सब लोगों ने उसे दूसरे विवाह की सलाह दी। तब उसने नहीं चाहते हुए भी दूसरा विवाह कर लिया। दूसरा विवाह करने के पश्चात जब उसकी शादी हुई तब वह अपनी पत्नी के साथ रहने लगा, पर उसकी पत्नी का स्वभाव कुछ ठीक नहीं था। फिर एक दिन सुलक्षणा अपने पति के पास आई और बोली कि आपने माता रानी की इतनी पूजा पाठ, इतने व्रत किए हैं, हमें यह व्रत बीच में नहीं छोड़ने चाहिए। उनकी कृपा से ही हमें घर में इतनी सुख संपत्ति प्राप्त हुई है। तब धनंजय सुलक्षणा के साथ माता का व्रत करने के लिए आ जाता है। तब जैसे ही वह व्रत करता है और माता की भक्ति भावना करता है, उसकी पूजा अर्थात उसके व्रत पूर्ण होने में 3 दिन ही शेष बचते हैं। तब जो उसकी दूसरी पत्नी होती है जिससे उसने दोबारा शादी की थी, वह आती है और वह खूब क्रोधित होती है और धनंजय को अपने साथ ले जाती है। और वहाँ जाकर धनंजय को नींद आ जाती है। तब वह नई बहू होती है, वह जो उसके गले में सूत होता है उसको तोड़ देती है और अग्नि में जला देती है। बस फिर तो क्या होता है, बहुत भयंकर घर में आग लग जाती है और जो धनंजय होता है वह तो वापस सुलक्षणा के पास आ जाता है और जो उसकी दूसरी पत्नी होती है वह रुष्ट होकर अपने पिता के घर चली जाती है। धनंजय फिर माता की भक्ति पूजा पाठ करता है और माता फिर से प्रसन्न होती है और उसको वरदान देती है कि मेरी यह सोने की मूर्ति है, यह ले जाओ, इसकी पूजा पाठ करो और सुलक्षणा को मैं पुत्र रत्न दूंगी। तब जैसे ही उसकी आँख खुलती है तो वह देखता है कि कुछ समय पश्चात ही सुलक्षणा को गर्भ धारण हो जाता है और उसको एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। और वह जब राजा को पता चलता है कि धनंजय को अन्नपूर्णा माता के प्रताप से संतान की प्राप्ति हुई है और सुख समृद्धि मिली है, तब राजा भी माता की खूब पूजा पाठ करता है और माता का एक मंदिर बनवाता है और उसमें माता को विराजमान करता है और धनंजय को वहाँ की पूजा पाठ करने के लिए नियुक्त करता है। और तब राजा को भी संतान की प्राप्ति होती है और राजा भी बहुत प्रसन्न होता है। तब धनंजय और उसकी पत्नी अपने पुत्र के साथ सुखपूर्वक रहने लगते हैं और जो उसकी दूसरी पत्नी होती है उनके घर में आग लग जाती है, खूब दुखी रहने लगते हैं। वे भीख मांगकर अपना गुजारा करने लगते हैं, परंतु जैसे ही यह बात सुलक्षणा को पता चलती है वह उनको भी बुलवा लेती है और उनका दूसरी जगह घर बनवा देती है और उनको भी कुछ धन धान्य दे देती है। वे भी सुखपूर्वक रहने लगते हैं। हे अन्नपूर्णा माता, जैसी कृपा आपने धनंजय और सुलक्षणा पर बरसाई वैसे सब पर बरसाना, आपकी कृपा सब पर करना, कहते पर, सुनते पर, हुकारा भरते पर। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको यह वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय मां अन्नपूर्णा जरूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।